तो ये आपके पास एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। युग्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो समीकरण है, जहाँ पे दो वस्तुएं होती हैं वहाँ पे हम युग्म का नाम लेते हैं। तो ये भी युग्म है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, यहाँ पे उनका युग्म है तो इसको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं। एक चर हमारे पास x है और एक चर क्या है, y है। पहले तो हम समीकरण को ऐसी फॉर्म में लिखते हैं कि वो देखने में सुंदर लगे। तो कैसे सॉल्यूशन इसका देखें। एक समीकरण हमारे पास है 3x माइनस 5y और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास समीकरण 1 है। हमारे पास है समीकरण 1 है, और समीकरण 1 को हम क्या करते हैं कि चर वाले को लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो हमारे पास स्थिरांक है यानी कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। ओके, ये है 3x माइनस 5y, 4 को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाता है। उसी तरह हमारे पास दूसरा समीकरण है 9x बराबर है क्या है, 2y जमा में 7। इसमें भी चर को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू क्या है, 7। ये हमारे पास समीकरण 2 है। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे आ गया, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। क्योंकि विलोपन विधि है, कौन सी विधि हम कर रहे हैं, विलोपन विधि। अब विलोपन जैसा नाम से जिन बच्चों की हिंदी स्ट्रॉन्ग है वो बता देंगे विलोपन का मतलब क्या होता है। हाँ, कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा विलोपन क्या होता है? हाँ, किसी वस्तु को हटाना या उसको विलुप्त करना विलोपन विधि है ना। विलोपन यानी उसको हटा देना या उसको छुपा देना हमारी क्या है, विलोपन विधि है। तो दो हमारे पास यहाँ पे समीकरण है, उनमें हमारे पास दो चर हैं। हम क्या करेंगे, एक चर को पहले विलुप्त कर देंगे, एक चर को हम छुपा देंगे तो दूसरा चर का मान है वो हमें मिल जाएगा। तो दोनों जब हम समीकरण को एक साथ लिखते हैं, जैसे 3x माइनस में 5y बराबर 4 है, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस में 2y बराबर है 7। ये हमारे पास समीकरण क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पे देखें कि कौन सा ज़्यादा आसानी से विलुप्त हो सकता है। हमें किससे मतलब होता है, जो हमारे चर हैं उनके उनके गुणांकों से हमें मतलब होता है। हम गुणांक बराबर करके उनको हम विलुप्त करते हैं, गुणांक बराबर करके हम विलुप्त करते हैं। जैसे यहाँ देखें कि पहला जो समीकरण है उसमें x का गुणांक क्या है, 3 है, और दूसरा जो समीकरण है उसमें x का गुणांक कितना है। हमें गुणांकों को बराबर करना है। अब गुणांकों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ हम किसी एक संख्या से गुणा करते हैं। और वो संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे x के गुणांक हमारे पास 3 और 9 है, इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। क्या निकालेंगे भाई, इसका एलसीएम। एलसीएम 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, शाबाश, कितना आएगा, 9। एलसीएम कितना आएगा, 9। तो हमने दोनों जगह क्या बनाना है, 9। दोनों जगह क्या बनाना है, 9। 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, x के आगे यहाँ पे 9 बनाना है तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 9 बनाने के लिए 3 से, और इसको किससे, 1 से गुणा करेंगे। तो नए जो समीकरण हमें मिलते हैं वो क्या मिलेंगे, पहले समीकरण में सभी जितने भी टर्म है, जितने भी पद हैं, सभी 3 से गुणा हो जाएंगे। सभी पद किससे गुणा हो जाएंगे, 3 से। तो देखें ये कितना होगा, 3 तिया 9x, और 5 को भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15y। राइट साइड में 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12। ये समीकरण क्या हो गया हमारे पास, 3। और 1 से गुणा करेंगे तो वो सेम समीकरण ही हमारे पास रहेगा, सेम रहेगा। इसका नाम हम अगेन समीकरण 2 ही रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, एक को विलुप्त करना है, हमने किसी एक टर्म को विलुप्त करना है। तो कैसे विलुप्त करें, समीकरण 3 में 9x है, समीकरण 2 में भी 9x है, हम क्या करेंगे, घटाने पर क्या कर देंगे, घटाने पर। हम जब घटाएंगे, घटाने पर क्या करते हैं, जब मैं कहूँ कि 9 में से 7 को घटाओ तो आप कैसे करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे 2 है ना, माइनस लगाते हैं ना, यहाँ पे माइनस लगाते हैं और फिर क्या, 2। उसी तरह यहाँ भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। कैसे, ये अभी जो 9 के आगे किसका साइन है, प्लस का है। जब कोई भी सिंबल नहीं दिखाई दे तो वो किसका होता है, प्लस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब 9 माइनस 9x क्या बचा आपके पास, 0। क्या बचा, 0। अब ये देखें, माइनस के 15y और प्लस के 2y तो कितना बनेगा, म- हाँ, माइनस 15y प्लस के 2y तो कितने, किसके ज़्यादा हैं, माइनस के कितने ज़्यादा हैं, 13। तो माइनस के 13y हमारे पास बचेगा, माइनस के 13y यहाँ पे बचे। तो ये देखें, माइनस के 13y। और यहाँ पे 12 में से 7 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। क्योंकि पहले यहाँ पे क्या है, प्लस है,
फिर हमने घटाने पर क्या किया, इसको माइनस में बदल दिया, तो क्या हो गया हमारा 5। तो यहाँ से y का मान कितना हो गया, 13 से डिवाइड करेंगे तो 5/-13, और क्या लिख सकते हैं, -5/13। ये हमारे पास क्या हो गया, y का मान। अब अगेन सेम जैसे प्रतिस्थापन में किया था वैसा ही इसमें करना है। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखो या समीकरण 1 में रखो। तो किस में रखें y का मान, हाँ तो क्या लिखें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 4। 3x, अब जहाँ पे y है उसकी जगह क्या रखें, y का मान रख दें, -5/13 हम यहाँ रख लेते हैं, इजिकल टू क्या है हमारे पास 5। तो देखो 3x, 5 के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा 25/13, और बराबर कितना है 4। अब x के अलावा जितने भी हैं सभी को हम कहाँ ले जाएं, राइट में। ये क्या होगा -25/13, ये 4/1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। क्या जाएगा इसका लघुत्तम, लघुत्तम कितना आया 13। अब क्या होगा 1 गुणा में 13, और 13 को किससे गुणा करेंगे 4 से, 13 चौके 52, और माइनस में 25। 3x का मान कितना आया, 52 में से 25 गए 27/13। अब 3 भी राइट में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 3 भी किस में हो जाएगा, भाग में। 3 भाग में हो जाएगा तो कितना होगा 27/13, और जो भाग में है ना नीचे वाले के साथ जाके गुणा में हो जाएगा, नीचे वाले के साथ जाके ये कितना हो जाएगा 9/13। तो ये जो विधि है जो आपने देखी कि पहले हमने दोनों समीकरण को लिया, समीकरण में किसी एक चर के गुणांक को हमने बराबर किया उनका लघुत्तम लेके, और फिर हमने अगर उनके निशान उनके साइन सेम है तो हम घटाने पर, और साइन अलग अलग हैं तो हम जोड़ने पर हमारे दिए गए समीकरण को एक वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास y का मान कितना आया, -5/13। अब इस y को मान को हमने समीकरण 1 में रखा, वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x का मान। तो इस तरह x और y दोनों के मान हमने यहाँ पे प्राप्त किए, और वो दोनों मान ही हमारे समस्या का हल हैं। समीकरण का क्या है, समीकरण का हल है। इस विधि का नाम क्या है, विलोपन विधि। क्या नाम है इसका, विलोपन विधि। एक एग्जाम्पल एक और लेते हैं क्वेश्चन, उसे और ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इसका पहले का 4th पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4। ये देखें आपका, इसको भी हमने किससे हल करना है। आप जब हल करेंगे तो आपने दोनों विधियों का इसमें प्रयोग करना है। पहले प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, उसके बाद विलोपन विधि का आपने प्रयोग करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का कैसे प्रयोग करेंगे, इससे पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं, अभी हम करेंगे इसमें विलोपन विधि से। अब देखें, अब ये समीकरण आपको अच्छे से नहीं लग रहे ना, सुंदर से नहीं दिख रहे, तो इनको सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी एक तरह, हाँ एक तरफ का क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम लो भाई, क्या होगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो गया आपके पास 6। अब 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भागफल, 3। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, प्लस में 6 को 3 से भाग करेंगे तो भागफल हमारे पास 2 आएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 4y, बराबर क्या होगा -1। अब देखें ये जो 6 इस साइड भाग में है, हम राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में बन जाए, चला जाएगा गुणा में। तो क्या होगा 3x + 4y बराबर क्या होगा -6। अब ये सुंदर आ गया तो इसका नाम लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं। यहाँ भी क्या लेने, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आया 3, ये x/1 है, एक 1 × 3 3x, -3 एकम 3, 1 को y से गुणा करेंगे तो y बराबर है क्या है 3। अब ये 3 भाग में इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या बन गया 3x - y बराबर है 9। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। तो देखें यहाँ पे हमें दिखा है कि x का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है। x का कोफिशिएंट क्या है, दोनों में बराबर है 3। तो हमें किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समीकरण को दूसरे समीकरण के नीचे हमने लिखा -y, और बराबर क्या है 9, और ये क्या किया हमने 2। अब क्या करें, इन दोनों के साइन क्या हैं, समान है, तो क्या करेंगे घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने
पर, घटाने पर ये पहले प्लस है, ये पहले प्लस है, तो अब घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस में, और ये माइनस किस में बन जाएगा, प्लस में, और ये प्लस किस में बन जाएगा, माइनस में। ये देखें, ये से प्लस से माइनस कट, 3x में से 3x अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 0 अंडा। अब ये देखें, चार वाई में और एक प्लस का वाई है। अब ऊपर वाला निशान ये मायने नहीं रखता, ये निशान भूल जाओ, ये निशान मायने रखेगा। 4y प्लस के हैं और एक वाई और प्लस का है, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, 5y। उसी तरह ये माइनस का 6 है, ये भी क्या है, माइनस का 6, और ये क्या है, माइनस का 9। दोनों क्या हैं, माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा हो गए, कितने हो गए ये, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, -15। तो y के साथ 5 गुना में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये कितना होगा, 3। y इज इक्वल टू क्या होगा, -3। ठीक है, y का मान क्या हो गया, -3। अब क्या करेंगे, अब y का मान किस में रख दें, y का मान 2 में पुट कर लो, कोई बात नहीं, दोनों में सेम है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर है 9। अब देखें, 3x जहाँ y है उसकी जगह खाली छोड़ दो, खाली जगह में क्या आएगा, y की जगह माइनस का 3। तो ये क्या होगा, 3x, अब माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 9। तो 3x बराबर कितना हो गया भाई, 9 - 3, तो 3x बराबर कितना होगा, 6। दोनों तरफ 3 से भाग देने पर कट गए से, या जो इस साइड गुणा में है राइट साइड में क्या होगा, भाग में चला जाएगा। 3 दूनी 6, तो x का मान कितना हुआ, 2। x का मान 2 और y का मान -3 हमारे समीकरण क्या का हल हैं। समीकरण में क्या हल करना था हमें, x और y का मान निकालना था, तो x का मान -2 और y का मान -3। तो देखा हमने दोनों के दोनों एग्जाम्पल में क्या देखा कि हमने x के कोफिशिएंट को एक जैसा किया, हमने x के कोफिशिएंट को एक जैसा, अगर ज़रूरत रही तो एलसीएम निकाल के हम गुणा करेंगे दोनों समीकरण को, अगर ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हमने घटा दिया उसको। अगर पहले ही निशान अलग अलग होते तो हम क्या करते, जोड़ने पर। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं जोड़ने वाला। मैं यहाँ पे, हाँ छठो बेटा, सेकंड में से कौन सा क्वेश्चन लूँ, बताएं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि काफ़ी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं और उनको भी थोड़ा देखें। हमारा चैप्टर तीसरा चल रहा है, चैप्टर थर्ड का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट वन हम करने जा रहे हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको उठता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ कहाँ से आई, आप तुरंत माइक ऑन करके यहाँ पे क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, माइक ऑन करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। और दूसरा, चैट बॉक्स में भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। चैट बॉक्स भी मेरे सामने है और वहाँ भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर बोलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो। चलो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में हम 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है। अब देखें भिन्न में कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं हमारे पास, शाबाश। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसको हम कहेंगे भिन्न का अंश और हर दोनों को मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश आपके क्या माना, x, और माना भिन्न का हर, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर, हर को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। हर क्या हो गया हमारा, y। भिन्न का अंश x है और हर क्या है, y है। अब देखो भिन्न क्या है, भिन्न क्या लिखेंगे, अंश बटे हर। अंश क्या है हमारे पास, x है और हर हमारे पास क्या है, y। x अपॉन वाई। ठीक है, अब हमारे पास 2 दी गई शर्तें हैं। ये बेटा बीच में माइक अपना ऑफ कर लें, सोनू नागर। पहली शर्तानुसार क्या बोला इसने,
पहली शर्तानुसार क्या बोला इसने, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो ये हमारे पास भिन्न का अंश है और ये हर है। हम क्या करें, अंश में एक जोड़ दिया हमने और हर हर में से क्या कर दिया हमने, एक घटा दिया, तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में। यानी एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, भिन्न किस में बदल जाती है, एक में। अब इसका क्या करें, आर पार गुणा, यहाँ से इसको इधर गुणा कर दें, इसको इधर गुणा करें, तो हमें क्या मिलेगा, x+1 बराबर क्या होगा, y-1। अब जो हमारे पास स्थिरांक है उसको राइट साइड में ले जाएंगे और जो हमारे पास चर हैं उनको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या होगा, y लेफ्ट में आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, एक राइट में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हुआ x - y बराबर -2। ये क्या बन गया हमारे पास, समीकरण 1। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास दो चर हैं, दो बातें किसी ने पूछी हैं, तो उसके लिए दो समीकरण की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वह भिन्न क्या है, भिन्न होती है, एक उसमें अंश होता है, एक हर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/3 क्या है, एक भिन्न है। 4/5 क्या है, एक भिन्न है। 7/8 क्या है, एक भिन्न है। 9/1 क्या है, एक भिन्न है। हाँ हाँ बोले बेटा। देखें, ये पूछा गया है कि पहली शर्तानुसार दोबारा रिपीट करें, तो ये देखें कि पहली शर्त में क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ये कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमने अंश हमारा क्या है, x है, उसमें हमने एक जोड़ दिया, और हमारा भिन्न का हर हमारा y है, उसमें से एक घटा दिया, तो भिन्न किस में बदल गई, एक में। यानी एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, इसमें आर पार गुणा, एक की गुणा इधर की तो एज इट इज आएगा, एक की गुणा y-1 से की तो एज इट इज आएगा। तो अब हमने चर लेफ्ट में ले आई और बगैर चर की जो संख्याएं हैं उनको हम राइट साइड में ले गए। अब देखें दूसरी शर्तानुसार क्या बोला इसने, दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त इसने दी है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह कौन, भिन्न। अगर हमारे पास ये भिन्न है और वो कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, आर पार गुणा, 2 की गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे, 2 की गुणा इधर। ये क्या हो गया आपके पास, 2x बराबर क्या हो गया, 1 की गुणा y+1 से करेंगे, 1 की गुणा y+1 से करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा। क्या रहेगा ये, एज इट इज। y को हम कहाँ ले आए, लेफ्ट में। 2x - y = 1, 2x - y = 1। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं कि इनका हल कैसे होगा। देखें यहाँ भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x - y = -2, ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ देखें हमें, हमारे पास कौन से दो 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 कोफिशिएंट बराबर हैं, y के गुणांक आपके पास यहाँ पे बराबर हैं। किसके गुणांक बराबर हैं, y के। तो हम क्या क्या लिखेंगे इसको, अगर दोनों के साइन अगर इक्वल हैं तो घटाने पर, ठीक है, और दोनों के अलग अलग हैं तो जोड़ने पर। तो देखो घटाने पर, ये पहले प्लस था, क्या हो गया माइनस, ये माइनस था, क्या हो गया प्लस, ये माइनस था, क्या हो गया आपके पास प्लस। तो देखें इससे ये कट हो गया, 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, x। एक और ये क्या है आपके पास, जमा के 2, एक और जमा के 2 कितने हो गए आपके पास, 3। तो x का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, x का मान कितना हो गया बेटा, 3। तो x की वैल्यू 3 है। अब क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, x का मान किस समीकरण में रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या हो गया, समीकरण 1 क्या था, x - y = -2। अब x की जगह क्या है, खाली -y बराबर है, सब एज इट इज। अब x की जगह कौन आके बैठेगा, 3। तो ये हो गया 3 - y बराबर है -2, यानी -y बराबर है 3, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या बन गया, y - y बराबर क्या होगा, -5। अब दोनों तरफ -1 से भाग दे दो, माइनस से माइनस कट गया, है ना। y का मान कितना हो गया, 5। तो y का मान 5, x का मान 3 और y का मान क्या है, 5। ये हमारा मान है। और भिन्न क्या बन गई भैया, भिन्न क्या बनी, क्या था, x/y 3/5। तो भिन्न क्या बनी हमारे पास, 3/5 हमारा क्या है, आंसर।
ठीक है, यहाँ पे हमने पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम जो दी गई है, हमने उसको अलजेब्रिक प्रॉब्लम में बदला। किस में बदला? बीज गणितीय प्रॉब्लम में हमने बदला, और बीज गणितीय में बदलने के बाद हमने उसका हल किया। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। कौन सी विधि से भैया? विलोपन विधि से। हमने एक चर को वहाँ पे विलुप्त कर दिया। ठीक है। हाँ, तो और बताएं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ।